ये मेरा लेनोवो का एलोक्यू लैपटॉप है जिसको कि DOA के कारण सील कर दिया गया है। इसका मैं रिफंड करवा रहा हूँ क्योंकि इसका मल्टीपल टाइम्स हार्डवेयर फेलियर हुआ है और ये अब सील कर दिया गया है। ये वीडियो का रिफंड जर्नी का ये पार्ट थर्ड वीडियो होने वाला है जिसमें कि मैं बताने वाला जब से मैं परचेज किया हूँ कि क्या क्या फेस करना पड़ा है इस लैपटॉप को लेकर के। ये देख सकते हैं इस तरह से इंजीनियर विजिट किए थे और इसको सील कर दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं। मल्टीपल टैब्स खुले हुए थे उसी में मेरा जो लेनोवो का एलोक्यू लैपटॉप ये डेड हो गया। उसका जो मदरबोर्ड था वो डेड हो गया। लोग बोलने लगे कि आपका जो ये प्रॉब्लम है इसको हम लोग एडीपी में क्लेम करेंगे। एडीपी में बस ये टॉगल बटन जो है स्टक हो गया उसके कारण कि आपको जो है अगर मैं एक नया लैपटॉप रिप्लेसमेंट करके साथ में मैं आपका एक्सटेंडेड वारंटी 1 महीने 1 साल का अगर दिलवाऊं तो आपको चाहिए क्या? आप एक्सेप्ट करोगे? तो ये वीडियो होने वाला है लेनोवो एलओपी के रिफंड का। ये जो प्रोसेस है ये जब से मैंने परचेज किया है ये क्या क्या मुझे परेशानी झेलना पड़ा है इस लैपटॉप को लेकर के, तो उसके बारे में होने वाला है। और ये थर्ड वीडियो है ये लेनोवो एलओक्यू 10 का जो सीरीज मैं बना रहा हूँ इसका। और वीडियो के शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो मेरा लैपटॉप है उसको सील कर दिया गया है। DOA अप्रूवल हुआ था इसके लिए। और मैंने किस तरह से रिफंड के लिए ये किया और कैसे मैंने कंप्लेन किया कंज्यूमर अफेयर्स कंज्यूमर हेल्पलाइन में। और किस तरह से इन्होंने मुझे बहुत घुमाया कि आपका रिफंड नहीं हो सकता है, ये रिफंड पॉलिसी नहीं है, बहुत कुछ ऐसे बहुत ये किया उन्होंने। और फाइनली मेरा ये अप्रूवल हो गया है और 7 महीने के बाद मेरा लगभग 7 महीने के आसपास के बाद मेरा ये रिफंड का जो ये अप्रूवल मिला है। और अभी इंजीनियर आकर के इसको सील कर दिए हैं और अभी ये रिफंड के प्रोसेस में है। और मैंने मेल करा है, अभी मेल किया है अभी इसका बैग वाला जो है इसका फोटो वगैरह लेकर के DOA बैग। तो शुरुआत होता है जब मैं परचेज करता हूँ लेनोवो एलओक्यू लैपटॉप गेमिंग के लिए, पढ़ाई के लिए और ये कॉलेज वगैरह के लिए या एग्जाम वगैरह के लिए। ये मैं परचेज किया था बिग बिलियन डे में और 2024 में मैंने परचेज किया था 2024 में बिग बिग बिलियन डे। तो उस टाइम मैंने परचेज किया तो मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ खोला और उस टाइम एक प्रॉब्लम मुझे ये फेस करना पड़ा कि वो जो मुझे सील पैक आया तो मैं जब अनबॉक्स किया तो उसका जो चार्जिंग था वो चार्जिंग नहीं हो रहा था, चार्जर उसका खराब मेरे को मिला था। तो फर्स्ट टाइम मैंने रिपोर्ट करा था ये लेनोवो में चार्जिंग के इशू के। तो मैंने कंप्लेन करा तो उसका जो है चार्जर मेरे 2 दिन में मेरे को रिसीव हो गया। सब चीज बढ़िया चला, लगभग 1-2 महीने चला मेरा सब चीज बढ़िया लेनोवो एलओक्यू के साथ। फिर मेरे को प्रॉब्लम आने लगा कि जैसे मैं 90% पे कोई भी वर्क हेवी वर्क स्टार्ट कर रहा था तो मेरा बैटरी ड्रेन होकर के चार्जिंग के दौरान ही मेरा बैटरी ड्रेन होकर के वो लगभग 80-85 ऐसे करके हो जाता था। तो फिर से मैंने कंप्लेन लॉक करवाया ये लेनोवो में। तो मेरा जो है फिर से वो बड़ा वाला चार्जर मिल गया मेरे को 230 वाट या समथिंग ऐसी कुछ था। वो मुझे बड़ा वाला ब्रिक मिल गया उसका। तो फिर से चलते गया तो फिर एक दिन ऐसे शाम में मैं वेबसाइट दिखा रहा था अपने क्लाइंट को, किसी क्लाइंट को वेबसाइट दिखा रहा था उनका। तो उसी दौरान मल्टीपल टैब्स खुले हुए थे उसी में मेरा जो लेनोवो का एलओक्यू लैपटॉप ये डेड हो गया। उसका जो मदरबोर्ड था वो डेड हो गया। ऐसे टेबल पे रखा रहा और ज्यादा कुछ उस पे हेवी टास्क वगैरह नहीं चल रहा था, जस्ट उसमें टैब्स चल रहा था क्रोम का, एज ब्राउजर का। जैसे डेड हुआ तो उसमें जो है ऐसे पावर बटन के पास से ऐसे कटाक का आवाज आया, कटाक हुआ उसमें। और वो व्हाइट जो होता है बैलेंस मोड पे, रेनबो एलओक्यू में बैलेंस मोड पे व्हाइट होता है उसका पावर बटन का कलर। तो वो जो है हाफ रेड हो गया और हाफ व्हाइट हो गया और आवाज भी आया था और पूरा स्क्रीन वगैरह ब्लैंक हो गया। तब मैंने कंप्लेन लॉग किया फर्स्ट टाइम इस इशू के कारण, मदरबोर्ड डेड के इशू के कारण। तो कंप्लेन किया तो उन्होंने सब चीज चेक किया कि मेरा लेनोवो का एलओक्यू जला वाला तो नहीं है, मार्क वार्क तो नहीं है बाहर में जलने का। तो उन्होंने सब चीज चेक किया, फिर मेरा एक इंजीनियर विजिट के लिए शेड्यूल कर दिया उन्होंने कि आपका जो है ये मदरबोर्ड रिप्लेस होगा। तो मेरे पास आए इंजीनियर और मदरबोर्ड को चेंज करके उन्होंने सब चीज देख लिया और मेरा लैपटॉप फिर से चलने लगा। तो उस टाइम में मेरे घर पे कुछ शादी वादी का कुछ था, मेरे घर में कुछ शादी का ये टाइम था। तो मैंने उस टाइम में सही से चेक नहीं करा था और
मतलब लैपटॉप को मैं यूज करूंगा नॉर्मली, तभी तो सब सब चीजें चेक करूंगा। मेरे घर में शादी था, तो लगभग 1 वीक के आसपास मैं उधर फंसा रह गया। तो जब मैं ऐसे नॉर्मली वर्क कर रहा था, तो फिर मैं देखता हूँ कि मुझे जो है ना, कैमरा को टॉगल जो बटन होता है वो स्टक हो गया है। वो जो मदरबोर्ड चेंज हुआ था उस टाइम में, वो सही से फिक्स नहीं हुआ था। सही से उसका मतलब स्क्रू वगैरह टाइट या फिर जो भी है फिट नहीं हुआ होगा। तो वो स्टक हो गया, वो टॉगल बटन काम नहीं कर रहा था। राइट साइड में होता है लेनवो एलओपी के नीचे पैनल पे, राइट साइड में होता है वो, नीचे टॉगल नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कंप्लेन के लिए कॉल किया कि मैम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। कंज्यूमर ये सॉरी कस्टमर केयर में मैंने कॉल किया, ऑन साइट वारंटी वाले में। तो वो लोग बोलने लगे कि आपका जो ये प्रॉब्लम है इसको हम लोग एडीपी में क्लेम करेंगे। एडीपी में बस ये टॉगल बटन जो है स्टक हो गया उसके कारण। एडीपी में मैंने पूछा कि एडीपी में क्यों क्लेम करोगे, तो उन्होंने बोला कि आपने 7 दिन तक उसका जो है वो रिपोर्ट नहीं किया। जब आपका ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, जब आपका ये रिप्लेसमेंट हुआ मदरबोर्ड, उसके बाद आपको 7 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना था। आपने रिपोर्ट नहीं करा तो आपका ये एडीपी में क्लेम होगा, क्योंकि ये फिजिकल डैमेज है। मैंने बोला भाई फिजिकल डैमेज तो मैंने किया क्या उसमें? फिजिकल आपका इंजीनियर विजिट किया, आपका इंजीनियर वो चेंज किया, अब वही मतलब फिट सही से नहीं हुआ, उस कारण ये टॉगल बटन काम नहीं कर रहा। तो फिर वो ऐसे बोलने लगी, तो फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने फिर मतलब उनको प्रेशर वगैरह डालने लगा कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, ऐसा ऐसा है। 85,000 का या 80,000 का जो भी लैपटॉप मैं खरीदूंगा और उसका सियोरिटी नहीं है, 5 महीने में मदरबोर्ड डेड हो रहा है, फिर एटीपी में आप कह रहे हो क्लेम करेंगे, इतना छोटा सा प्रॉब्लम। तो उस टाइम ये सब मैं बोल करके कॉल काट दिया। फिर मैंने इंजीनियर को कॉल किया था, जो इंजीनियर मेरा एक काम किए थे ये मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट का। तो वो बहुत हम्बल थे, और उनको मैं जब बताया तो फिर उन्होंने मेरा बात समझा और उन्होंने बोला कि आप सर्विस सेंटर आ जाओ, मैं आपका ये फिक्स कर दूंगा, या फिर किसी से करवा दूंगा, या फिर ऑन साइट वारंटी वाले में ही मैं आपका क्लेम करवा दूंगा उनको ये प्रॉब्लम बता करके। तो मैं उस टाइम में मैं बोला ठीक है, अगर ये एटीपी में क्लेम करने के लिए बोलेगा, नहीं मानेगा, तो फिर मैं इस तरह से करवा लूंगा अपना काम। फिर जब मैंने मतलब बार बार उनको कॉल किया, कस्टमर केयर को मैंने कॉल किया, बार बार प्रेशर बनाया कि मैं इस पे मतलब ये करूंगा, फाइल वगैरह करूंगा। तो फिर उन्होंने बाद में जाकर के मेरा बात मान लिया उन्होंने। फिर वो उन्होंने बोला कि आपका जो है ये एटीपी में नहीं, ऑन साइट वारंटी में मैं आपका क्लेम कर दूंगा और आपका ये फिक्स करवा दूंगा। तो मेरा ये इंसिडेंट विजिट फिर से हुआ। फिर से मेरा ये फिक्स करने के लिए वो आए, और मतलब ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, बस वो पीछे का बैक पैनल खोले और उसको मतलब थोड़ा सा सही किए और सही से फिर से लगा दिया उन्होंने। सब चीज सही हो गई। और ये जो इंजीनियर विजिट हुआ था उनको जो है इसके साथ साथ उनको बहुत सारा चीज, उनको पार्ट्स डिलीवर कर दिया गया था कि आपको ये सब पार्ट्स लगा के आना है मेरे लैपटॉप में। उनको पार्ट्स वगैरह, कीबोर्ड वगैरह सब चीज चेंज करने के लिए बोल दिया गया। सब, जबकि ये छोटा सा प्रॉब्लम था टॉगल का। तो जो ऐसा मतलब उनका कस्टमर केयर होता है ऑनलाइन, जो कॉल सपोर्ट में बैठा रहता है, जो मतलब क्या बताए, बहुत घटिया। उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ टॉगल बटन मेरा काम नहीं कर रहा है, तो वो मेरा रिमोट पे लेकर के वो मेरा इंटरनल चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं। तो फिर उन्होंने मतलब ये सब चीजें देख लिया, बोला कि ये सब भेजने की कोई जरूरत नहीं था। फिर भी मेरा मतलब करके चले गए। तो ये सब हो गया। फिर मैं उसको जो है मतलब चेक वेक किया, मतलब काम वाम कर रहा था उसमें नॉर्मली, मैं फिर से काम किया। तो मैं उसमें फिर से कैमरा में मुझे प्रॉब्लम आने लगा कि उससे फ्लिकर वाला ऐसे फ्लिक कर रहा था, बार बार फ्लिक कर रहा था। तो फिर मैंने इसको लॉक करवाया फिर से। और इस बीच मैं फिर से गांव जा रहा था, तो मैं कंप्लेन किया और कस्टमर केयर को बोला कि मेरा जो ये प्रॉब्लम है फ्लिकरिंग वाला, इसको आप लॉक करो और इसको फिक्स करवाओ। तो उस टाइम मैं गांव चला गया था, तो मेरा ये इंजीनियर विजिट गांव में हुआ। इंजीनियर विजिट गांव में हुआ, और वहां पे मल्टीपल पार्ट्स वगैरह लेकर के वो एक इंजीनियर हमारे घर आए। तो उसमें ये सब चेंज हुआ, कैमरा चेंज हुआ, कैमरा को वायर जो होता है वो चेंज हुआ, और भी मल्टीपल पार्ट्स छोटे छोटे चेंज हुए। लेकिन फिर भी फिक्स नहीं हुआ प्रॉब्लम। ये जो मेरा फ्लिकरिंग वाला था कैमरा का, वो फ्लिकरिंग वाला प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ। देन उन्होंने बोला कि आपका इतना पार्ट से फिक्स नहीं होगा, वो जो इंजीनियर आए हुए थे। फिर उन्होंने मल्टीपल पार्ट्स फिर से ऑर्डर किया, वो मदरबोर्ड भी उसमें पार्ट्स में ऑर्डर किया गया। तो देन एक और मेरा इंजीनियर विजिट हुआ 5-7 दिन के बाद। तो वो जब इंजीनियर आए तो उस टाइम मेरा बहुत सारा चीज चेक किए, और उन्होंने मेरा फिर से मतलब एक मतलब मदरबोर्ड चेंज किए,
कैमरा चेंज किए, कैमरा चेंज नहीं सॉरी, उनका स्ट्रिप वगैरह होता है कैमरा का, वो सब चेंज हुआ, मल्टीपल पार्ट्स उस दिन ही चेंज हुआ। देन फिर भी उनसे कोई भी रिजोल्यूशन नहीं निकला, मेरा वो प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहा। देन एक उन्होंने फिर से कोई कस्टमर केयर से बात किया, और फिर बात करके उन्होंने मतलब मेरे को बात कराया, और वो जो रिमोट पे जो थे कस्टमर केयर, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको लैपटॉप तो यूज करना है लेकिन इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना है, वाईफाई कनेक्ट नहीं करना है। तो मैं बोला कि मेरा जो काम है उसमें लैपटॉप में इंटरनेट के बिना काम चलेगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपको जो है ना लैपटॉप पे इंटरनेट चाहिए होगा, तो आप जो है यूएसबी थ्रेटरिंग वाला जो है वो वाला आप करो, उससे आपको करना पड़ेगा, इंटरनेट यूज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने फिर भी उनका बात मान के मैंने किया, मैंने उसको देखते हैं फिर करके। तो मेरा ये प्रॉब्लम फिर से फिक्स नहीं हुआ, हालांकि मुझे ऐसा लगता था कि कैमरा का इशू है तो ये इंटरनेट और ये सब करके क्या होगा इससे। लेकिन मैं फिर भी उनका बात माना, कि मैंने सोचा कि अगर मैं फिक्स हो जाता तो ठीक है। देन ये सब भी नहीं हुआ, तो फिर मेरा जो है मैंने उनको ये कस्टमर केयर को कॉल किया, और फिर उनको बोला कि अब बहुत हो गया मेरा, मतलब जो है हो गया जितना मेरे को करना था, रिप्लेसमेंट पार्ट्स का रिपेयर वगैरह इंजीनियर विजिट, अब बस मेरा मेरा हो गया, मन पड़ गया इससे। अब मुझे अब इसका जो है रिफंड चाहिए। तो मैंने जब उनको रिफंड के लिए बोला तो उन्होंने पूरा पूरा इनकार कर दिया कि नहीं, मेरा कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है हम लोगों का लिंगू में कि आपका रिफंड हो जाएगा 5-7 महीने के बाद। तो मेरा मतलब ऐसे हुआ, उनसे थोड़ा बहस वहस हुआ कि आप कैसे नहीं करोगे, मेरा ये मतलब 5-7 महीने में बार बार मल्टीपल टाइम हार्डवेयर फेलियर हो रहा है। देन मैंने रिसर्च वगैरह किया और थोड़ा सा मतलब ऐसे देखा वगैरह, तो मेरे को ऐसा मिला कि 2019 में, मतलब 2019 में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था और जो पास हुआ था, जिसमें कि ऐसा मेंशन है कि अगर कोई भी मतलब कंज्यूमर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है और उसका जो है पार्ट्स मल्टीपल टाइम फेल्योर होता है, तो कस्टमर जो है वो कंपनी से मतलब ये रिप्लेसमेंट के लिए और रिफंड के लिए वो बोल सकता है, और उसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है। तो मैंने इसका यूज किया। देन मैंने अभी फिर से कंपनी को मेल करा, ट्वीट करा, अमेजोन को मेल करा, फिर अमेजोन को भी मैंने टैग किया ट्विटर में, मल्टीपल चीजें मैंने किया। और इसके बाद जो है साथ में मैंने एक नोटिस भी लिखा कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा मुझे 7 दिन के अंदर मेरा ये रिप्लेसमेंट का जो है ये प्रोसेस में कुछ ना कुछ इस पे सुनवाई होना चाहिए, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगा कंज्यूमर कोर्ट में। और मैंने ये सब तो किया ही, साथ में मैंने एक कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर हेल्पलाइन करके एक पोर्टल है, उसमें मैंने एक ग्रीवेंस जो है वो मैंने वो लॉक किया। उसमें एक मेरे को डॉकलेट आईडी मिला और डॉकलेट नंबर वगैरह मिला, ऐसे कुछ करके। और ऐसे जब मैंने किया तो इंटरनली वो जो है वहां से एस्केलेट हुआ मेरा कंप्लेन रेनबो के पास, और उनपे शायद प्रेशर बना होगा, तो उन्होंने फिर मेरा जो है ये बात सुना। ऐसे तो नॉर्मली मैंने जब मेल किया तो मेरा कोई ऐसा मतलब उस पर एक्शन नहीं लिया गया। रेनबो का जो भी ये मतलब सपोर्ट होता है वो लोग इग्नोर, उनको जब प्रेशर बनाया गया अमेजोन से या मतलब इधर कंज्यूमर हेल्पलाइन वाले से, तो उन्होंने फिर मुझे कॉल बैक किया कि आपका क्या प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है। मतलब फिर उनके बाद उसके बाद भी वो लोग हमको जो है ऐसे घुमा रहे थे कि आपका जो है ये रिप्लेसमेंट हो सकता है, रिप्लेसमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट मना कर दिए हम कि मतलब हमको रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि 7 महीने में आपका ये मतलब मदरबोर्ड डेड हो रहा है। ये तो तुरंत तो डेड नहीं हो रहा है कि मेरे को पता चल जाए कि लैपटॉप में प्रॉब्लम है। अगर ये मेरा 7 महीने हो गया और 1 साल का वारंटी होता है, इस बीच में ही मेरा खराब हो गया, वारंटी के बाद खराब हो गया, फिर मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने बोला, ये अमेजोन से शायद ये मेरे को बोला गया कि आपको जो है अगर मैं एक नया लैपटॉप रिप्लेसमेंट करके साथ में मैं आपका एक्सटेंडेड वारंटी 1 महीने 1 साल का अगर दिलवाऊं, तो आपको चाहिए क्या, आप एक्सेप्ट करोगे। मैंने पूरा साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये लैपटॉप, आप मुझे रिफंड करो, मैं रिफंड लूंगा, नहीं तो फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा। देन उन्होंने बोला कि कुछ टाइम में उधर से कॉल आया कि नहीं, आपका रिफंड नहीं कर सकते हम, ये मेरा पॉलिसी नहीं है। तो मैंने उनको साफ साफ बता दिया कि आपका पॉलिसी से मेरे को कोई मतलब नहीं है। अभी मैं अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा तो ये जो मेरा इतना मेंटल स्ट्रेस हुआ है या फिर मेरे को जो इतना प्रॉब्लम मतलब झेलना पड़ा है, ये सब का जो है ना आपको कॉम्पनसेशन भी देना पड़ सकता है अगर कंज्यूमर कोर्ट में अगर जाऊंगा मैं।
आप देख लो कि आप मेरा पैसा वापस करोगे, आप अपना सामान ले जाओगे शांति से, या फिर मैं आप इसके लिए रेडी हो, मैं ये करूंगा, लीगली जाऊं मैं। तो फिर मैंने जैसे जैसे प्रेशर बनाया तो उन्होंने बाद में जा करके अप्रूवल के लिए बोल दिया कि हाँ आपका मैं अप्रूवल दे दूंगा। उन्होंने मतलब प्रेशर आप लोग बनाओगे तो वो मान जाएंगे। ऐसे मतलब आप अगर मतलब ऑथेंटिक हो, आपका प्रॉब्लम ऑथेंटिक है, आप अगर सही हो तो आप हमेशा मतलब उसमें आपको जो है प्रायोरिटी मिलेगा और आपका बात माना जाएगा, अगर आप सही होने चाहिए। तो मतलब मैंने ऐसे किया तो फिर उन्होंने अप्रूवल के लिए मतलब ये रिफंड के लिए अप्रूवल दे दिया। तो फिर मेरा जो है उन्होंने बोला कॉल करके कि आपका जो है ये डीओए मतलब पैक होगा, मतलब ये पैकेट होगा, सील होगा लैपटॉप, और इंजीनियर विजिट करके सील करेंगे, देन आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये जब बोले तो मैं मान गया ठीक है। देन मैंने बाद में मेरे को लगा कि डीओए सर्टिफिकेट जो है वो रिप्लेसमेंट के लिए होता है। मेरे को मैं देखा यूट्यूब वगैरह पे रिप्लेसमेंट होता है। मैं कंज्यूमर मतलब कस्टमर केयर को कॉल किया कि मैम इस पे जैसे मैं मतलब ये जो डीओए सर्टिफिकेट मिलेगा मैं इसका करूंगा क्या। तो वो बोले कि आपको ये डीओ सर्टिफिकेट मिलने के बाद मेरा कुछ इसमें ये नहीं रहेगा, आपको जो है अमेजोन से बात करना पड़ेगा, जो आपका सेलर है उससे बात करना पड़ेगा, यानी कि मेरा सेलर अमेजोन की तरफ से उससे बात करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि मैम इस पे डीओए पे लिखा रहता है क्या कि आपने अप्रूवल क्या दिया है, किस चीज का दिया है, टाइप ऑफ अप्रूवल क्या होता है उस पर लिखा रहता है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डीओए एक ही टाइप का होता ही है जिसपे कि आपको दिया जाता है कि डेट ऑन अराइवल सर्टिफिकेट है और आपको मशीन मिलेगा इसमें। बोले कि मेरा तो अप्रूवल मिला है रिफंड के लिए, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि रिफंड नहीं मिलेगा, आपको मशीन मिलेगा एक। तो फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर मैं उस पर मैं बार बार कंप्लेन किया, उस पर बोला कि नहीं मुझे ये मशीन नहीं चाहिए। देन उन्होंने एक एक मतलब मैम मेरे से बात करी कंज्यूमर ये कस्टमर सपोर्ट में ही, और उन्होंने बोला कि आपका जो है ये जो मशीन का जो मिलता है डीओए सर्टिफिकेट, आप जैसे अमेजोन के पास जाओगे तो अमेजोन फिर हमसे इंटरनली कनेक्ट करेंगे और मतलब कंफर्म करेंगे ये अप्रूवल टाइप क्या है। तो फिर मैं समझ गया कि मतलब मैं बोला ठीक है पहले देखते हैं कि ये डीओ सर्टिफिकेट लेते हैं देन उसके बाद देखते हैं। हालांकि ये भी सही नहीं था, ये पूरा पूरा सही नहीं था। देन मेरा ये डीओए का ये जो बैग है उसमें पैक वैक कर दिए, इंजीनियर हुए थे और पैक वैक करके चले गए। तो अभी मैंने दिखाया है और वो मैंने मेल भी करा है कंज्यूमर कस्टमर सपोर्ट को, और मेरा ये मतलब पैक बैग का जो फोटो है वो मैंने भेज दिया उनको। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, आगे कैसे किस तरह से रिफंड वगैरह होता है। फिर मैं आपका अगर आप लोग का अगर ऐसा कमेंट रहेगा कि वीडियो बनाने के लिए कि आगे क्या हुआ, देन मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगा किस तरह से मेरा रिफंड आया है कि रिप्लेसमेंट आया है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो गया है, 18 मिनट अप्रॉक्स हो गया है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मतलब मैं आपको दिखा दूंगा सारा कैसे कैसे मेरे को रिफंड मिला, और पूरा मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह मैं भी दिखा दूंगा किस तरह से मैंने मेल करा, क्या नोटिस लिखा, कहाँ कहाँ मेरे को क्या करना पड़ा। अभी के लिए मतलब इतना ही होगा, और सारे वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगा जो मैंने फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट बनाया या अनबॉक्सिंग इस लैपटॉप का क्या मॉडल है वो सब सब मैं इस पे इसके वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बाय बाय तब तक के लिए।